जब भी इस तरह कोई सवाल आए जिसमें सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में जिक्र हो और इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन की डिस्टिंक्शन ना हो, तो आप ये समझेंगे हमेशा कि वो इंस्पायरेशन की बेसिकली बात कर रहा है। तो ये आपको पता है क्या करता है, थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाता है, और जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो आपका चेस्ट का प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, एयर बाहर से अंदर आ जाती है। सही है, बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ध्यान से बात समझनी है, व्हाट हैपेंस टू डायफ्राम? डायफ्राम के साथ क्या होगा? ए, इट रिलैक्सेस, बी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, सी, इट मूव डाउनवर्ड, और डी, इट फ्लैटन्स। शाबाश, क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन की बात हो रही है। एक्सपायरेशन में डायफ्राम नीचे जाता है ऊपर जाता है? नीचे जाता है ऊपर जाता है? कहाँ जाता है? किसके नीचे? मतलब खुद नीचे चला जाता है। सही है। हाँ, और कोई? इधर बैठ जाओ या रुक जाओ, क्योंकि इसकी एडिटिंग। हाँ भाई, पहले ही दूसरे ही सवाल में हवा निकल गई तुम सब लोगों की। रिलैक्स होता है तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा? ये साहबजादी के लिए नीचे आएगा, बसीर भी कह रहा है नीचे आएगा। फ्लैट हो जाएगा, मैं फ्लैट तभी होगा ना जब नीचे आएगा। के दौरान फ्लैट होता है और मुंह नीचे आता है। हाँ भाई बसीर मियाँ, इतने एक्सपीरियंस के बाद इतना फुदूल जवाब। क्या होगा भाई? वो रिलैक्स करेगा, जब भी डायफ्राम रिलैक्स करता है इट बिकम डोम शेप। वो कैसा हो जाता है? डोम शेप हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट, रिमूव, मूव डाउनवर्ड, फ्लैटन, सब एक ही बात है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। डाउनवर्ड कैसे होगा भाई? एक्सेलेरेशन में रिलैक्स करेगा तो डोम शेप होगा ना, ऊपर जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा। नहीं, मुझे लग रहा है इसको बात समझ में नहीं आई। समझ में आई बात? नहीं आई। जब इंस्पायर करते हो तो डायफ्राम नीचे आता है ना और फ्लैट हो जाता है। एक्सपायर करते हो तो डायफ्राम ऊपर जाता है, डोम शेप हो जाता है। तो डोम का तो ऑप्शन नहीं है, रिलैक्स का ऑप्शन है। तो एक्सहेलेशन में जब हम सांस बाहर निकालेंगे डायफ्राम रिलैक्स होगा भाई, मेहरबानी करके याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तो बस दूसरे सवाल में तुम्हारे तो दोबारा में हवा निकल गई। ये आगे जो मैंने इतने गंदे गंदे सवाल बनाए वो तो तुम लोग घूम जाओगे बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, which gas is primarily exchanged in the alveoli for removal from the body? एल्वुलाई में कौन सी गैस एक्सचेंज करते हो बॉडी से निकालने के लिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? कौन सी होगी? चलो ये तो आसान सवाल था, तो सी इसका आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। बिल्कुल आपने सही इसका जो है वो जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम में एपिग्लॉटिस का क्या रोल है? ए, टू फैसिलिटेट गैसी एक्सचेंज इन एल्वुलाई, बी, टू फिल्टर डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, सी, टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम वोकल कॉर्ड्स, या डी, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इन द ट्रेकिया? क्या आंसर लग रहा है? पक्की बात है। एपिग्लॉटिस कहाँ होती थी? ग्लॉटिस के ऊपर। ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग थी? लेयरिंग थी। और हमने कहा था कि चोकिंग से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम लगाया हुआ है कि जब हम सॉलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्लोज कर देती है और हालात जो है वो बेहतर हो जाते हैं, चोकिंग नहीं होती है और मामला ठीक हो जाता है। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लोब्स डज द राइट लंग हैव? लो भाई, 2, 3, 4 या 1? क्या आंसर होगा? क्योंकि राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है, तो ये सिंपल रिकॉल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ठीक है। 3, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कॉजेज द एयर टू एंटर इन द लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन? जब आप सांस लेते हो तो क्या चीज एयर को लंग्स के अंदर लेके जाती है? डिक्रीज इन थोरेसिक प्रेशर, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, या बोथ एंड बी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, ये कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ए सही है। हाँ भाई, सोच रहा है, कंफ्यूज हो गया है। ये सवाल बेटा दिया इसलिए ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा। आप देखो ना, ये कौन सा सवाल है? ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जी 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 जी
क्या आंसर होगा? तो डी आंसर क्यों होगा? रहेगा तो सेम ही नहीं पाएगा। भाई ये मुझसे कहते हैं, लाला बोला नहीं नहीं, सब फजूल बात कर रहे हैं। हाँ भाई लगियों, जवाब चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, ये बिल्कुल सी पे जा रही है। अभी बात करते हैं सी पे क्यों जा रही है। और कोई डी आंसर लग रहा है इसका? अब तुम्हें इसका आंसर ये क्यों लग रहा है? तो पैर का प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो प्रेशर की वैल्यूज जो होती हैं रिलेटिव होती हैं या एब्सोल्यूट होती हैं? अगर मैं कहता हूँ कि एक जगह ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, मेरे पास मार्कर नहीं है, तो एक मिनट गेट खोल के बोलना उसको मार्कर लगे थे। इस चीज़ को हम जरा समझ लें, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक मिनट ऑफिस में मेरे मार्कर पड़े, एक मिनट ले आओ भाग के। हाँ भाई, ये तो रिलेटिव वैल्यूज होती है ना, रिलेटिव वैल्यू होती है। जब एक तरफ एक वैल्यू कम होती है, दूसरी वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। दीज आर रिलेटिव वैल्यू। मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट मार्कर आ जाए, एक मिनट मार्कर आ जाए। ये मार्कर आ गए, शुक्रिया। और ये पता नहीं कौन कौन सा मार्कर ले आइए, पता नहीं किस किस के हैं, मेरे नहीं है बादल। अब इधर देखो, मिसाल के तौर पे मैंने तुम्हें कहा कि यार ये तुम्हारे लंग्स के अंदर, ये तुम्हारा चेस्ट है, तुम्हारे लंग्स में, फर्ज कर लो बाहर तुम्हारी इन्वायरमेंट है। फर्ज करते हैं कि मैं कहता हूँ यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, बाहर भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, फर्ज कर रहे हैं। अगर मैं इसको कम करूंगा, फर्ज करो मैंने तो कर दिया 0.8 एटमॉस्फेयर, तो अब ये प्रेशर ज़्यादा है या कम है? इसके रिलेटिवली ज़्यादा होगा। नहीं नहीं, अरे यही तो हम बात कर रहे हैं ना, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं ना वैल्यूज की, हम एक दूसरे की रिलेटिव बात करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एयर बाहर से अंदर क्यों आई, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हुआ, तभी उसने मजबूर किया एयर को कि वो अंदर रश करे। अब हमने बाहर के प्रेशर को बढ़ाया कैसे? अंदर के प्रेशर को कम करेगी, क्योंकि रिलेटिव वैल्यू है। एक को कम करेंगे दूसरा ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके जब मैं बाहर निकालूंगा उसको, तो मैं क्या करूँगा? जब मैं बाहर निकालूंगा तो मैं इसको अंदर ज़्यादा करूँगा ना। फर्ज करो मैंने उसको 1.2 एटमॉस्फेयर कर दिया, बाहर क्या हो गया? अब कम हो गया, रिलेटिवली कम हो गया। तो हम जब भी किसी सब्सटेंस की मूवमेंट करवाते हैं तो प्रेशर को कम या ज़्यादा करवा के करवाते हैं। अगर मैं कहता ना यार बाहर के प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं आया, तो वो फ़र्क तुम सही कह रहे हो, मगर इसके रिलेटिव फ़र्क आ गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? बोथ ए एंड बी। तुमने सी क्यों कहा भाई? नहीं तो मेरा काम ही ये है, मैं यहाँ पे आया इसलिए हूँ भाई, मेरा काम ही ये है, मैं यहाँ पे आया इसलिए हूँ। चलो आगे चलो। तो उसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बिल्कुल ठीक है। ये वही वाली बात है, सोल्यूशन वाली। हम कहते हैं यार किडनी क्या करती है? बाहर की इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होती है, तो अंदर से बहुत सारा सॉल्यूट निकाल के उसको और हाइपरटोनिक कर देती, ताकि पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया जाए। हालांकि पहले तो उनकी वैल्यू बराबर हो गई थी ना। तो ये चीज़ 7, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई? लैरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करना है, कौन कनेक्ट करेगा? फेरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वुलाई या नेजल कैविटी? कौन करेगा? ट्रेकिया करेगा, पक्की बात है? सही है, बी इसका आंसर है। ये तो आसान सवाल है ना, ये तो सिंपल रिकॉल क्वेश्चन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, स्मोकिंग कैन कॉज स्वेलिंग इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? स्मोकिंग से रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में स्वेलिंग हो सकती है? खोलो। लड़कों की तो खैर है, जा भाई तू जा, इनको एडिट नहीं करना पड़ता मुझे। हाँ भाई, ऑप्शन ए एयर पैसेजेस, बी एल्वुलाई, सी डायफ्राम या डी रिब्स? एल्वुलाई क्यों नहीं? वो भी तो एयर पैसेज का पार्ट है, तो एल्वुलाई क्यों नहीं? एक्सक्लूसिव टर्म जब आ गई है तो हमें एक इंडिविजुअल टर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मोक हमें पता है सिर्फ एल्वुलाई को इरिटेट नहीं करता, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नोज को, ट्रेकिया को, लैरिंक्स को, फेरिंग्स को, सबको करता है। तो ए आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन गैस इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग? अब तुम लोग फंस जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन? कौन सी होगी? ये मैंने गलती की, मैं इधर लिखता नाइट्रोजन, फिर तुम लोग फंस जाते सर।
फिर तुम लोग बच जाते हैं। बहरहाल यहाँ तो ऑक्सीजन ही इसका आंसर होगा, ये सही है। सर अगर नाइट्रोजन होता तो वो क्या ऑप्शन? नाइट्रोजन होता तब भी ऑक्सीजन ही आंसर होता, क्योंकि इनहेल का मतलब क्या है, जो तुम बॉडी के अंदर ले जाओगे वो ऑक्सीजन ही। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंस टू द रिब केज ड्यूरिंग इनहेलेशन? इनहेलेशन में रिब केज के साथ क्या होगा? ए, इट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। बी, इट मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। सी, इट मूव्स इनवर्ड एंड इनवर्ड। डी, इट रिमेन इन सेम पोजीशन। क्या आंसर होगा? क्यों ये आंसर क्यों होगा? ओके, इंटरकॉस्टल मसल को अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करवाते हैं इसलिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, टोबैको स्मोक मे कॉज इरिटेशन इन। टोबैको का जो धुआं होता है वो किस चीज में इरिटेशन करवा सकता है? द म्यूकस मेम्ब्रेन में, बोन्स के अंदर, हार्ट के अंदर या किडनीज के अंदर? म्यूकस मेम्ब्रेन किसका लिखा हुआ नहीं है, तो एम्बिगुअस क्वेश्चन है। बट हमें ये बात कंफर्म है कि बोन तक धुआं जाता नहीं है, हार्ट तक धुआं जाता नहीं है, किडनी तक धुआं जाता नहीं है, तो बस यही डी होगा फिर। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि म्यूकस मेम्ब्रेन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की होनी चाहिए। ये आंसर है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? माउथ से, नोज से, ट्रैकिया से या लंग से? व्हाई नॉट माउथ? मेरी नाक बंद है, मैं तो मुंह से सांस ले लूं। हाँ भाई, तुम लोगों को पीछे गर्मी तो नहीं लग रही ना? फैन बंद कर दूं? इजाजत हो अगर आपकी, करो, बंद करो। देखो 2-3 मिनट देखो, अगर बर्दाश्त हो रहा हो तो। हाँ, शाबाश। अरे भाई, सांस लेने के लिए नाक ही होती है, मुंह से सांस लेना हम अडैप्ट करते हैं, वो मजबूरी का होता है, इसलिए हर ऑर्गेनिज्म नाक से ही सांस लेता है। तो अल्लाह मियां ने तुम और मुझे नाक दी है सांस लेने के लिए, मुंह नहीं दिया है। मुंह खाने के लिए दिया है भाई। ऑलराइट, 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस क्या कर रहा है? ए, गैसेशन करवा रहा है। बी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। सी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। या डी, डस्ट और पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा है? क्या कर रहा है? पक्की बात है, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें? किसी को मसला? ठीक है, डी आंसर है। 14, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग इनहेल्ड एयर? गर्म करेगा और उसको मॉइस्ट करेगा। लंग्स, ब्रोंकाई, नेजल कैविटी या डायफ्राम? कौन करेगा? नेजल कैविटी। याद करो हमने क्या नाम रखा था प्रोसेस का? एयर कंडीशनिंग प्रोसेस ऑफ नोज। याद आ रहा है क्या नाम रखा था हमने इसका? एयर कंडीशनिंग प्रोसेस ऑफ नोज। जाओ जाओ, लड़कों की खैर, लड़कों की खैर है। लड़कियों के मामले में हमें एहतियात करनी पड़ती है कि वो हमारी वीडियो में आ जाए। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, स्मोकिंग कैन ब्लॉक एयरवेज बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेस, यानी क्या चीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो? मोर सिलेटेड एपिथेलियम, मोर म्यूकस इन एल्विलाई, मोर वाटर एंड सर्फेक्टेंट या मोर ब्लड कैपिलरीज? क्या आंसर होगा? मोर म्यूकस इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है बी। हालांकि मतलब ये मैं बताऊं, ये मेरे से मिस्टेक हुई है, मुझे लिखना चाहिए था मोर म्यूकस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि एल्विलस में म्यूकस होता ही नहीं, एल्विलस में तो सर्फेक्टेंट होता है। तो आओ लगे आता हूँ उसको सही कर लेते हैं, लगे आते हैं उसको सही कर लेते हैं। हम इसको लिख देते हैं इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो फिलहाल जान छोड़ाते हैं, ठीक है। 16, द लेफ्ट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स? 1 2 3 या 4? और मैं बोलूँ 3 होती हैं तो? हाँ, जहाँ नॉलेज हो वहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ 3 होती हैं, आप बोले सर आप गलत कह रहे हैं, मादरत के साथ आप हमारे सर होंगे, मगर यहाँ पे आप गलत हैं। ठीक हो गया, तो बी इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी मसल इन्वॉल्व इन क्वाइट ब्रीदिंग? अब देखो यहां तुम लोग बता दिया मैंने, ब्रीदिंग में लिखता जवाब ऑब्वियस था, मैंने लिख दिया क्वाइट ब्रीदिंग। अब तुम लोग बता गए, इंटरकॉस्टल मसल्स, चेस्ट मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स या डायफ्राम? इंटरकॉस्टल मसल, सावधानी के लिए इंटरकॉस्टल मसल, सावधानी कह रहा है डायफ्राम, ये सावधानी इंटरकॉस्टल मसल के साथ जा रहा है। इंटरकॉस्टल मसल, 3 ऑप्शन को लोगों ने चूज कर लिया है, इंटरकॉस्टल नहीं 2 को चूज किया। चेस्ट मसल को तुम लोग चूज नहीं कर रहे हो, क्यों?
क्या चेस्ट मसल क्या सांस लेने में सवाल नहीं होते? स्पेसिफिकली उन्होंने इंटरकोस्टल टारगेट करा। हाँ भाई, अच्छा वैसे आपस की बात है, जवाब देने से पहले मैंने क्या समझाया था? जवाब देने से पहले सवाल समझना जरूरी है। क्वाइट ब्रीदिंग क्या होती है? फंस गया तुम लोग। चुपचाप मतलब वैसे ब्रीदिंग तुम्हारे कान में आके बोलती है कि बसीर भाईजान सांस ले रही हूँ, जरा ध्यान करना, ऐसा होता है क्या? क्वाइट ब्रीदिंग वो जिस ब्रीदिंग का आपको पता ना चले, अभी आप बैठे सांस ले रहे हैं ना, पता चल रहा है आपको, तुम्हें पता है अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग इज एन एब्नॉर्मलिटी। आपको ये पता चले कि आप सांस ले रहे हैं, इसी को आप ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, दम भरना। इसलिए जब आप कहीं से भाग के आते हैं, आप कहते हैं एक यार मोटर मेरा सांस बहाल करना है, यानी सांस बहाल करने से मुराद ये सांस तो बहाल है आपकी, वो सांस को लेवल पे ले जाऊँ जहाँ पे आपको उसकी अवेयरनेस खत्म हो जाए। तो अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड ब्रेथलेसनेस। ये बात है में रखना। क्वाइट ब्रीदिंग, अभी आप बैठे सांस ले रहे हैं, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। और ये किसका काम है? डायफ्राम का काम है। उड़ गए सारे के सारे, इंटरकॉस्टल मसल का काम नहीं है, ये डायफ्राम का काम है। क्योंकि डायफ्राम थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है, आपके चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एयर बाहर से अंदर आ जाती है। मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन इज डायफ्राम। घुसा लो ये बात अपने दिमाग के अंदर, मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन इज डायफ्राम। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लें, घुसा लें इसको अपने दिमाग में। तो डी इसका आंसर है। चलो भाई, एक्सप्लेन द प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन इन द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। क्या हो गया ये? एक्सप्लेन द प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस लीडिंग टू। यानी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे क्या होता है? ये थोड़ी सी मेरे से टाइपिंग एरर हुआ है। डिक्रीज प्रेशर इन लंग्स, इंक्रीज प्रेशर इन लंग्स, नो चेंज इन प्रेशर या डिक्रीज वॉल्यूम? हाँ भाई, जब आप इनहेलेशन में चेस्ट के प्रेशर को चेंज करते हो तो आप कैसे चेंज करते हो? प्रेशर को कम करते हो, ज्यादा करते हो? प्रेशर को कम करते हो, प्रेशर को कम करते हो। एक मिनट जो यार, मैं सही कर दूं, ये क्या मेरे से बेवकूफी हुई? इनहेलेशन, एक्सप्लेन द प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज लीडिंग टू। हाँ सही है, अब ठीक है। सही, ए आंसर हो गया, प्रेशर कम होगा। 19 इन द एल्विलाई गैसीय एक्सचेंज अगर वाया, गैसीय एक्सचेंज किसके थ्रू होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? किसके थ्रू होगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्यों नहीं होगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्यों नहीं होगी? डिफ्यूजन बता रहा है ना। तो जब उसने हमें उसका स्पेसिफिक नाम बता दिया, तो भले डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल हो, तो हमारे पास चूंकि ज्यादा बेटर ऑप्शन मौजूद है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फीचर ऑफ एल्विलाई इनहांस गैसीय एक्सचेंज? एल्विलाई का कौन सा फीचर गैसीय एक्सचेंज को बढ़ा देता है? थिक वॉल, ड्राई सरफेस, थिन वॉल या स्मॉल नंबर? क्या होगा इसमें से? थिन वॉल क्यों होगा? क्योंकि जितनी वॉल थिन होगी उतनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी, और जितनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी उतनी गैसीय एक्सचेंज ज्यादा होगी। तो सी इसका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। 21 ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ओहो खतरनाक सवाल है ये। ड्यूरिंग एक्सेलेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू लिफ्ट द रिब्स, एक्सपेंड द लंग्स, रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड या रिलैक्स टू डिप्रेस द रिब्स? क्या आंसर होगा? डी लग रहा है तुम्हें? डी लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? इस पर तो इसको डी लग रहा है। और खवातीन आप लोगों को क्या लग रहा है? डी लग रहा है। और ये हजरात जो पीछे बैठे हैं इनको क्या लग रहा है? डी फॉर डक, ठीक है, डी इसका आंसर। ऑलराइट, 22 द प्लूरल मेम्ब्रेन अराउंड द लंग्स हेल्प इन गैसीय एक्सचेंज, रिड्यूस फ्रिक्शन, प्रोड्यूसिंग म्यूकस या फिल्टरिंग ब्लड? क्या आंसर होगा? ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन करेगा, बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्रॉनिक स्मोकिंग, एक आदमी है सालों से सिगरेट पी रहा है, क्रॉनिक से मुराद जो चीज महीनों सालों में चली है। क्रॉनिक स्मोकिंग कैन लीड टू डैमेज इन, वो क्या चीज डैमेज करेगी? द एल्विलाई, द डायफ्राम ओनली, द नेजल हेयर्स या द इसोफेगस?
किसको डैमेज करेगी? एल्विलाई को। क्या डैमेज करेगी? उसकी इलास्टिसिटी को कम कर देगी और उसको नुकसान करेगी। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। 24, द ट्रैकिया इज केप्ट ओपन बाय, ट्रैकिया खुली रहती है कैसे? म्यूकस से, सी शेप कार्टिलेज से, स्मूथ मसल से या ब्लड वेसल से? पक्की बात है, कोई टेंशन तो नहीं है किसी को? ऑलराइट, अभी इसका आंसर है बिल्कुल सही है। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू, ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? ए ट्रैकिया, बी लैरिंक्स, सी एल्विलाई डायरेक्टली या डी ब्रोंक्यूल्स? क्या बनाएंगे? ब्रोंक्यूल बनाएंगे। डी आंसर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्विलाई इनटू ब्लड बिकॉज, एल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड में क्यों जाती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन ब्लड, partial pressure of oxygen is higher in alveoli, carbon dioxide pulls it in, या active pumping occurs? कहाँ पर? ब्लड में आया नहीं होगा? पक्की बात है, पक्की बात है। तुम लोग केमिस्ट्री में पार्शियल प्रेशर गैसेज पढ़ते हो ना, उसको लेके आओ ध्यान में, कंसंट्रेशन काउंट करो उसकी और जवाब बताओ मुझे। क्या आंसर होगा? तुम्हें ये लग रहा है? हाँ हाँ सही है, रुक जाओ, इधर देखो, ये रहा तुम्हारा एल्विलस, ये एल्विलस की ओपनिंग है, ये एयर इसके अंदर आ गई है। एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 21%। इसके बाहर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कितनी है? 16%। बताओ पार्शियल प्रेशर कहाँ ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? एल्विलाई में ज्यादा है, तो बी इसका आंसर हो। बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है, गुड। क्वेश्चन नंबर 27, द वोकल कॉर्ड्स आर लोकेटेड इन दी, वोकल कॉर्ड कहाँ लोकेट करती हैं? लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया या ब्रोंका है। ये तो सिंपल रिकॉल क्वेश्चन है, तो ये तो, और रेंटेड में ज्यादा सवाल ऐसे आते हैं पागलों वाले। हाँ हाँ यकीन करें, मैं इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, पास पेपर सॉल्व किया करो ताकि डर निकल जाए एंटीटेस्ट का। कितनी दफा मैं कहा पास पेपर सॉल्व किया करो। ये अपन इसको जो एंड कर रहे होंगे सेशन को, तो 2-4 पास पेपर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 28, अ पर्सन इज एक्सरसाइजिंग विगरसली, एक आदमी है बहुत शदीद एक्सरसाइज कर रहा है। विगरसली से मुराद जोरों शोर से काम कर रहा है। देयर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज टू, उनका सांस लेने का प्रोसेस तेज हो जाएगा, क्यों? रिड्यूस ऑक्सीजन इनटेक, मीट हायर ऑक्सीजन डिमांड, सी रिमूव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, या बोथ बी एंड सी? क्या आंसर होगा इसका? फंस गया तुम लोग। एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी जो ब्रीथिंग को तेज करती हैं, ऑक्सीजन को पहचानती नहीं है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन आयन को पहचानती हैं। अब बताओ, एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो ब्लड के अंदर चेक करते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स को, कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ताकि ब्रीथिंग को कम या तेज किया जाए, वो ऑक्सीजन को पहचानते ही नहीं है। वो किसको पहचानते हैं? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बताओ जवाब क्या होगा? अबे बेवकूफ, अभी भी डी जवाब हो, क्योंकि जब वो मसल इतना ज्यादा काम कर रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी। रुक जाओ, कह रहा है सर ने कंफ्यूज किया है। और भाई सर आए इसलिए, सवाल समझो। देखो, वो जो मसल इतनी ज्यादा जोरों शोर से काम कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? उनको ऑक्सीजन जादू से मिलेगी क्या? फिर सांस लेने से ही मिलेगी ना, दोनों काम पूरे करना है। 29, smoking irritates the tracheal passage causing reduced mucus production, swelling and excessive mucus, increased alveoli size या strong diaphragm? क्या आंसर होगा इसका? बी इसका आंसर होगा, स्वेलिंग करेगा और एक्सेसिव म्यूकस करवाएगा। सही है। द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन इन्वॉल्व्स, ये खतरनाक सवाल आई है। इनहेलेशन जब करते हो तो उसमें क्या क्या होता है? ए पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है, डी बी नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है, सी लंग कॉन्ट्रैक्शन होती है, या डी पहले एक्सहेलेशन होगी फिर इनहेलेशन होगी? हाँ, एक्सहेलेशन फर्स्ट नहीं होगी। जब तक सांस निकालोगे नहीं, लोगे कैसे? सही है, बी आंसर है, क्योंकि हमारी ब्रीथिंग कौन सी है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग है। सही है। 31, alveoli are surrounded by irregular cartilage,
थिक म्यूकस लेयर, कैपिलरीज फॉर ब्लड सप्लाई या सी शेप कार्टिलेजेस? कैपिलरीज फॉर, ठीक है, सी आंसर है। ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई, फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड ओनली ड्यूरिंग इनहेलेशन या बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? फ्रॉम ब्लड टू, पक्की बात है, ठीक है, ये आंसर है। 33, द सुपीरियर लोब इज फाउंड इन, सुपीरियर लोब कहाँ मिलती है तुम्हें? ओनली द लेफ्ट लंग, सिर्फ लेफ्ट लंग में, नाइदर लंग दोनों में नहीं मिलती, ओनली द राइट लंग या बोथ लंग? दोनों मिलती है, पक्की बात है। तो लेफ्ट में कौन सी नहीं होती? मिडिल नहीं होती, ठीक है। 34, द थोरेसिक कैविटी प्रेशर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, अब सांस बाहर निकाल लो, थोरेसिक कैविटी के प्रेशर के साथ क्या होगा? डिक्रीजेस, इंक्रीजिंग, फोर्सिंग एयर आउट, रिमेन कांस्टेंट या इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज? हाँ, क्या आंसर होगा? थोरेसिक कैविटी के प्रेशर के साथ एक्सहेलेशन में क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? हाँ, कम होगा, और कम होगा तो हवा को बाहर फेंकेगा, क्योंकि यहाँ पे कम हो जाएगा, वहां ज्यादा हो जाएगा। हैं, उल्टा बोल रहे हो सारे, मुबारक हो बहुत बहुत तुम्हें। थोरेसिक प्रेशर एक्सहेलेशन में इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा। अंदर ज्यादा होगा तो बाहर कम होगा, अभी तो बताया था, अंदर ज्यादा होगा तो बाहर कम होगा, और एयर अंदर से बाहर चली जाएगी। उल्टा बोल रहे हो सारे, मुबारक हो बहुत बहुत तुम लोगों, तुम सबकी सीट गई। चलो चलो बी। 35, सिलिएटेड एपिथेलियम इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो क्या करती है? ए, ट्रैप पार्टिकल मूव अपवर्ड, परफॉर्म गैसेशन इन लंग्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीदिंग या प्रोड्यूस इंक्रीज एयर प्रेशर? क्या होगा इसका? चलो ये तो आसान सवाल था, ठीक है, दोबारा फंस गए। इन क्वाइट एक्सहेलेशन, क्वाइट एक्सहेलेशन हो रही है, सांस बाहर निकाल लो। इट इज प्राइमरीली एन एक्टिव प्रोसेस रिक्वायरिंग एनर्जी, अ पैसिव प्रोसेस ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल, इन्वॉल्विंग डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन या फास्टर देन इनहेलेशन? हाँ, पैसिव प्रोसेस है, डायफ्राम, डायफ्राम को ध्यान में लेके आओ। वो जो एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उनका क्या होगा? हाँ, क्या आंसर होगा? इसका आंसर बी होगा भाई, क्योंकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है और लंग्स के डायफ्राम के रिलैक्स होने से होता है, और जब मसल रिलैक्स होते हैं तो उनको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। बी आंसर होगा इसका। तो एक्सपायरेशन इज ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स, याद कर लो, एक्सपायरेशन इज ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स। हाँ, जरा सा चक्कर वाला सवाल आ रहा है, चक्कर खा जा रहे हो। 37, द रेस्पिरेटरी सरफेस इन एल्वुलाई इज केप्ट मॉइस्ट बाय सरफेक्टेंट, म्यूकस, ब्लड या ड्रायर? क्या होगा? म्यूकस क्यों नहीं होगा? एल्वुलाई में म्यूकस होता ही नहीं है, सही है, ए आंसर होगा, ठीक है। 38, ड्यूरिंग इनहेलेशन, फिर बच गए तुम लोग, द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, डू नथिंग या लोअर द रिब्स? क्या करेंगे? मैंने आपको क्या फार्मूला याद करें? जो प्रोसेस होगा उससे मिलते हुए नाम वाला मसल रिलैक्स होगा। अगर इनहेलेशन इन इंस्पायरेशन है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो रहे होंगे, एक्सपायरेशन है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिलैक्स हो रहे होंगे। जो फेज होगा उस फेज से मिलते हुए नाम वाला मसल रिलैक्स हो रहा होगा, तो ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। 39, गैस एक्सचेंज एफिशिएंसी इज हाई इन एल्वुलाई ड्यू टू, एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज बहुत ज्यादा होती है, क्या वजह क्या है उसकी? ए, लार्ज सरफेस एरिया एंड थिन वॉल्स, बी, थिक बैरियर्स, सी, लो ब्लड फ्लो या डी, ड्राई एनवायरमेंट? ये अच्छा सवाल है, बुरा सवाल है? ये बहुत गंदा सवाल है, क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन इतना बड़ा कर दिया कि बच्चों का ध्यान खुद ब खुद आ जाएगा, यार ये अलग है, बिल्कुल यही सही होगा।
इसको सही कैसे होता? मैं तो कर देता सिर्फ लाल सफेद एरिया और वो उड़ा देता। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। चलें 40 अब पेशेंट, लो भाई सिनेरियो हो गया है। अब पेशेंट विद एम्फाइसीमा, और एम्फाइसीमा आपको पता है वो डिजीज है जिसके अंदर एल्वुलाई रप्चर हो जाते हैं ड्यू टू इन इलास्टिसिटी। A patient with emphysema from smoking has difficulty exhaling because, अब वो सांस बाहर निकाल नहीं पा रहा, उसकी क्या वजह है? Alveoli reduce elasticity, B diaphragm is too strong, C increase mucus clear the airway, या D higher oxygen levels। एल्वुलाई की इलास्टिसिटी बिल्कुल खुंडे लाइन लग गई बेचारे की, क्योंकि सिगरेट पी के उसने उनका बेड़ा कर लिया। ए आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। 41 द फेरिंग्स कनेक्ट द नेजल कैविटी टू, फेरिंग्स नेजल कैविटी को किससे जोड़ती है? लंग्स से जोड़ देती है डायरेक्टली, लैरिंग से, ब्रोंकाई से, एल्वुलाई से? किसे जोड़ती है? लैरिंग से जोड़ती है, ठीक है ठीक है। 42 इन द लंग्स द मेन सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन इज, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को मेन सप्लाई करने वाला कौन है? हार्ट, ब्लड, इनहेल्ड एयर या डायफ्राम? कौन होगा? लंग्स को ऑक्सीजन देने वाला ब्लड है। हार्ट लंग्स के पास ब्लड भेज रहा है कि लंग्स से ऑक्सीजन ले, पल्मोनरी सर्कुलेशन में है, तो भाई क्या जवाब होगा इसका? इनहेल्ड एयर जवाब होगा इसका। ऐसे सवालों में फंस गया तुम, तो बड़ा आसान सवाल है। चलो चलो 43 द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ओह थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के साथ एक्सहेलेशन में क्या होगा? जब आप सांस निकाल लोगे, इंक्रीजेस, ट्रिपल्स, स्टेज द सेम या डिक्रीजेस? अल्लाह, क्या होगा? पक्की बात है? हाँ भाई, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? अबे खुदा के बंदों और बंदियों, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो एक्सपायरेशन में वॉल्यूम कम होता है तभी तो प्रेशर ज्यादा होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? डी इसका आंसर होगा। 44 एल्वुलर सैक्स आर क्लस्टर्स ऑफ ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, एल्वुलाई या कार्टिलेज? भाई एल्वुलर सैक है ना, तो किसके क्लस्टर्स होंगे? ऑब्वियसली एल्वुलाई होंगे, ठीक है। 45 द ह्यूमिडिफायर रोल इन रेस्पिरेशन इज प्लेड बाय, हवा को मॉइस्ट करने का काम कौन करता है? लंग्स, नेजल कैविटी, ब्लड वेसल या रिब्स? नेजल कैविटी करेगा, बिल्कुल ठीक है, बी हो गया। 46 अ स्मोकर हैज एन एस्थमा अटैक, एक सिगरेट पीने वाला था, उसको एस्थमा का दौरा आ गया। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू नैरोइंग ऑफ इट्स एयरवेज, क्यों? क्योंकि एस्थमा में जो सांस के हमारा पाथवे होता है, रेस्पिरेटरी पाथवे, वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है। एयरवेज नैरो, ड्यू टू एयरवेज नैरो क्यों हुए हैं? रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की वजह से, लोअर प्रेशर की वजह से, इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से, या स्वेलिंग और म्यूकस बिल्डअप की वजह से? क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पे इरिटेशन हो जाती है, म्यूकस जमा हो जाएगा उसकी वजह से। बिल्कुल सही आपने फरमाया, डी हो गया। 47 बॉयज लॉ एक्सप्लेन, लो भाई केमिस्ट्री का सवाल आ गया। बॉयज लॉ एक्सप्लेन, क्योंकि बॉयज लॉ का बड़ा काम है ना, कहीं वॉल्यूम कम हो रहा है, कहीं प्रेशर ज्यादा हो रहा है। गैस डिफ्यूजन इन ब्रीदिंग, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन ब्रीदिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्रीदिंग, या म्यूकस फंक्शनिंग इन ब्रीदिंग? क्या आंसर होगा? सही है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन ब्रीदिंग, बिल्कुल ठीक है, सही है। 48 द लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, एयर सैक या लंग बोन? ठीक है, वॉइस बॉक्स सही है। ओह सॉरी, मेरी सीट चली गई यार, मगर मुझे को फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे जब सीट की जरूरत थी तब मैंने ले ली थी। चले, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन एल्वुलाई बाय, ऑक्सीजन ब्लड में जो एल्वुलाई से एंटर होती है, कैसे एंटर होती है? हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पंप एक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, या फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग ऑफ एयर? शाबाश। ऑक्सीजन को ब्लड में एंटर करवाना है एल्वुलाई से, क्या आंसर होगा? ए या बी? क्या होगा? ए आंसर होगा।
सही है, बी नहीं होगा, ए आंसर। अच्छा, स्मोकिंग कैन कॉज, स्मोकिंग क्या कॉज कर सकती है? इंक्रीज सीलिया मूवमेंट, डिक्रीज सीलिया मूवमेंट, लार्जर एल्वुलाई या रिड्यूस म्यूकस। मैंने आपको बताया था लंग कैंसर की कॉज ही ऐसे कराते हैं, सीलिया को पैरालाइज कर देते हैं और फिर गड़बड़ सारी पैदा होती है। सही है, बी आंसर। 51, द बेस ऑफ लंग रेस्ट ऑन, लंग की जो बेस है वो किसके ऊपर बैठी हुई है? रिब्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, डायफ्राम पे, ट्रेकिया पे? कहाँ बैठी हुई है? हार्ट और लंग्स दोनों किस पे बैठे होते हैं? डायफ्राम। ठीक है, सी। 52, अ पर्सन एट हाई एल्टीट्यूड ब्रीथ फास्टर बिकॉज, तुम चले गए नदिया गली घूमने के लिए, तुम्हारा बड़ा दिल चाह रहा था, या तुम चले गए, इमरान खान साहब ने कहा यार कुमराट वैली बहुत खूबसूरत है, जाके देखो। जैसे पिछले साल हम लोग कुमराट वैली सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि वो बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो तुम चले गए कुमराट, वो 13-14 हज़ार फीट की ऊंचाई पे। अब वहां पे तुम्हारी सांस तेज हो जाएगी, क्यों? लोअर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, हायर कार्बन डाइऑक्साइड 2 पार्शियल प्रेशर, हायर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर या लो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर। क्या आंसर होगा? पहाड़ों में क्या होता है? ऑक्सीजन थोड़ी होती है, ज्यादा होती है? तुम में से कितने लोग मरी वगैरह गए हुए हैं? काफी सारे लोग गए हुए होंगे। नहीं, कश्मीर इतने एल्टीट्यूड पे तो नहीं है। हाँ, ईरान में भी कुछ जगहें होंगी पहाड़ी इलाके बहुत हाई है, मगर सारे नहीं। शहर तो उनके ठीक है। हाँ जी, तो जब आप मरी जाते हैं, और मरी तो खैर बहुत ही बेकार जगह है जाने के लिए। खैर आप चलेगा मरी, आप गरीब आदमी थे, आपने कहा चलो इतने पैसे हैं, मरी चलते हैं इस्लामाबाद, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप मरी पहुंचे और आप मरी के मॉल पे वॉक कर रहे हैं, तो आप ये नोटिस करते हैं थोड़ी देर वॉक करने में आपकी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि आप थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड पे चले गए। ठीक है, यह जवाब है। 53, द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इन, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब खत्म होंगे तो क्या होगा? ट्रैकिया बना लेंगे, एल्वुलार डक्ट बना लेंगे, नेजल कैविटी बना लेंगे या फेरिंग्स बना लेंगे? एल्वुलार डक्ट बना लेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल उसी का पार्ट है। ठीक है, बी ठीक। बेटा 54, द प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेट्स, प्लूरल फ्लूइड क्या चीज लुब्रिकेट करता है? एल्वुलार डिफ्यूजन को, पल्मोनरी मूवमेंट को, ट्रैकियल ओपनिंग को या ब्रोंकियल डायलेशन को? शाबाश। किसको लुब्रिकेट करता है? पल्मोनरी मूवमेंट को लुब्रिकेट करता है, बिल्कुल ठीक है, सही है। ड्यूरिंग इनहेलेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, इनहेलेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हायर देन लंग प्रेशर, लोअर देन लंग प्रेशर, इक्वल टू लंग प्रेशर या इररिलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या होगा? लंग प्रेशर से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा, क्यों होगा? ज्यादा होगा तो वहां जाएगा ना, सही है, ठीक है, ये आंसर हो गया। द नेसोफेरिंक्स इज पार्ट ऑफ, नेसोफेरिंक्स किसका पार्ट है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, मिडिल रेस्पिरेटरी ट्रैक का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का या हार्ट का? किसका पार्ट है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, ठीक है। 57, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इन एल्वुलाई इज फैसिलिटेटेड बाय, एल्वुलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन हो रही है उसको कौन मदद कर रहा है? इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लो पार्शियल प्रेशर इन ब्लड, हाई पार्शियल प्रेशर इन एल्वुलाई या मसल कॉन्ट्रैक्शन? एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, फंस गए। डिफ्यूजन एल्वुलाई में करवानी है, एल्वुलाई से नहीं करवानी है। ये कह रहा है भाई सी, अगर एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वहां जाएगी? ज्यादा होगा ना, ब्लड में ज्यादा होगा तो ब्लड के में ज्यादा होगा ना, ये क्या लिखा हुआ है? ब्लड में ज्यादा होगा तो जाएगा, ब्लड में ज्यादा होगा तो एल्वुलाई में जाएगा ना। यहाँ कहाँ ज्यादा है? एल्वुलाई में, तो गलत हो गया। यहाँ कहाँ कम है? ब्लड में, तो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ना बी है ना सी है, तो गलत है, सवाल ही गलत है। सवाल गलत है, मार खाएगा मुझसे। ए आंसर है इसका,
इसका आंसर ए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ए आंसर है इसका। हाई वाटर सॉल्युबिलिटी की वजह से होता है ये। समझ में आ गई बात? सर कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर सॉल्युबल होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों नॉन पोलर होने के बावजूद वाटर सॉल्युबल हैं, वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। लो रीजन ही बता दिया तुम्हें मैंने, जाओ अब मौज करो। A child inhale the foreign object, एक बच्चा था, उसको किसी गधे ने बंटी दे दी, 2 साल का बच्चा था और वो बंटी उसने इनहेल कर लिया, यानी वो उसकी एपिग्लॉटिस को बाईपास करता हुआ, ग्लॉटिस होता हुआ, लैरिंक्स से होता हुआ ट्रेकिया में चला गया। इट लाइकली लॉजेस इन, वो कहाँ जाके फंसेगा, ज़्यादा चांस क्या है? राइट ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस में, एल्वियस में या डायफ्राम पर? याद करो, याद करो, याद करवाया था, लिखवाया था तुम्हें मैंने, डायग्राम बना के समझाया था, याद करो कि जब भी फॉरेन बॉडी इनहेलेशन होती है, कोई सॉलिड चीज सांस के रास्ते में चली जाएगी तो ज्यादा चांसेस क्या है कि वो कहाँ जाएगी? टॉस कर लो, लेफ्ट या राइट। जो लोग राइट वाले हाथ उठाओ, राइट वाले 3-4 लोग हैं, लेफ्ट वाले हाथ उठाओ। वैसे तो मेजॉरिटी सही होती है, मगर यहाँ मेजॉरिटी गलत है, राइट साइड पे जाएगा भाई, क्योंकि राइट ब्रोंकस शॉर्टर है, वाइडर है, स्ट्रेट ना नैरोअर है और स्ट्रेट है, और लेफ्ट ब्रोंकस वाइडर है और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ग्रेविटी हमेशा तो कहाँ लेके जाएगी? राइट साइड पे लेके जाएगी हमेशा, है भाई। तो यहाँ पर जमहूरियत गलत हो गए हैं भाई। जमहूरियत क्या होती है कि जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं वो सही है, जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं वो सही है। तो एक दफ़ा एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा, बताओ अकबर जहांगीर का बाप था या जहांगीर अकबर का बाप था? जो अकबर बादशाह था, तो अकबर जहांगीर का बाप था या जहांगीर अकबर का बाप था? तो ज़्यादा बच्चों ने कहा कि जहांगीर अकबर का बाप था और थोड़े बच्चों ने कहा कि अकबर जहांगीर का बाप था। तो बस जमहूरियत की रूह से साबित हुआ कि जहांगीर अकबर का बाप था। जमहूरियत की रूह से क्या साबित हुआ? कि जहांगीर अकबर का बाप है। चलो ए आंसर हो गया सर। 59, फिर खतरनाक सवाल आई है। इन एक्सेलेशन इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स, A pull the air in, B forces air out, C stop breathing या D increases volume? क्या करेगी ये? फोर्स करेगी एयर को बाहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, बेटर इम्यूनिटी, वीकर बोन्स या डिक्रीज विजन? बोन वीक नहीं कर रही है, सही है, ए आंसर हो। 61, द ग्लॉटिस इज द ओपनिंग इन ट्रेकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, एल्विलाई। लैरिंक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, सही है। 62, गॉबलेट सेल प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, कार्टिलेज, ऑक्सीजन या म्यूकस? म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो आसान है, तो बच्चे सवाल अभी आ रहे हैं, आगे सवाल आ रहे हैं। आफ्टर स्मोकिंग फॉर ईयर्स, सालों एक आदमी सिगरेट पीता रहा, अ पर्सन हैज रिड्यूस्ड लंग इलास्टिसिटी ड्यू टू, उसके लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो गई है, क्यों? एल्वुलाई के ब्रेकडाउन की वजह से, सर्फेक्टेंट के ज़्यादा होने की वजह से, स्ट्रॉन्गर डायफ्राम की वजह से, या साफ एयरवेज की वजह से? एल्वुलाई के ब्रेकडाउन की वजह से, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, वो अगर होती तो क्या बात थी, मगर स्मोकिंग से उल्टा हिसाब होता। ए ठीक है। वो कह रहा है कितने साल भी हैं? 5 साल। अभी मैंने जवाब दे दिया था उसको, बस खवातीन बैठी हैं, बजिए। चलो, ब्रोंकाइटिस फ्रॉम स्मोकिंग इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ, ब्रोंकाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं? एल्वुलाई, ब्रोंकाई, डायफ्राम या रिब्स? ऑब्वियसली ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे। 65, ड्यूरिंग गैसीय एक्सचेंज ब्लड इन कैपिलरीज इज, ये है खतरनाक सवाल, डीऑक्सीजनेटेड एंटरिंग, डीऑक्सीजनेटेड लीविंग, ऑक्सीजनेटेड एंटरिंग, डीऑक्सीजनेटेड लीविंग, ऑक्सीजनेटेड एंटरिंग, ऑक्सीजनेटेड लीविंग, या डीऑक्सीजनेटेड एंटरिंग, ऑक्सीजनेटेड लिविंग?
डीऑक्सीजनेटेड आता है। हाँ अब बताओ डी डी क्या ना हिला दियो मन। हाँ जी सर डी खवातीन क्या जवाब लग रहा है इसका? हाँ भाई हजरात क्या जवाब है? खतरनाक सवाल है, जवाब दो क्या? सर डी डी जब गैसिएशन होती है तो ब्लड जो आता है कैपिलरीज में, लंग की कैपिलरीज में, उसकी क्या स्टेटस होती है? जब वो आता है तब डीऑक्सीजनेटेड होता है, जाता है तब भी डीऑक्सीजनेटेड होता है। जब वो आता है तो ऑक्सीजनेटेड होता है, जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब वो आता है तो ऑक्सीजनेटेड होता है, जाता है तो भी ऑक्सीजनेटेड होता है। जब वो आता है तो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जाता है तो ऑक्सीजनेटेड होता है। डी डी होगा। क्या लग रहा है? हाँ डी इसका आंसर होगा। सोचो कितना सोचना पड़ा होगा इस सवाल को बनाने के लिए, दिमाग के सारे फ्यूज में उड़ गए। चले 66 ड्यूरिंग गैसी एक्सचेंज एयर इन एल्वुलस इज, ऑप्शन वही है, आ जाओ। डीऑक्सीजनेटेड एंटरिंग, डीऑक्सीजनेटेड लीविंग, ऑक्सीजनेटेड एंटरिंग, डीऑक्सीजनेटेड लीविंग, ऑक्सीजनेटेड एंटरिंग, ऑक्सीजनेटेड लीविंग, या डीऑक्सीजनेटेड एंटरिंग, ऑक्सीजनेटेड लीविंग। क्या आंसर होगा? बी होगा। क्या आंसर होगा? क्या बी या डी? डी आंसर होगा भाई, ये शहजादी के लिए डी आंसर होगा। एल्विलाय की बात हो रही है, क्या आंसर होगा हजरत? बी इसका आंसर होगा कि जब अंदर आती है तो ऑक्सीजनेटेड होती है, बाहर जाती है तो ब्लड को चूंकि ऑक्सीजन दे चुकी होती है तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। तो मिक्स हो जाती है। नहीं नहीं, वो मिक्स तो बाद में जाके होगी ना, ये तो हम एल्वुलस की बात कर रहे हैं, एल्वुलस से निकलेगी तो मिक्स होगी। 67 द कंडक्टिंग जोन वार्म्स एंड ह्यूमिडिफायर्स एयर टू, जो कंडक्टिंग जोन, वो जोन जहाँ से गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, सिर्फ गैसेस कंडक्ट हो रही हैं लंग्स तक, वो एयर को वार्म और ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। क्यों? प्रिवेंट लंग डैमेज करने के लिए, इंक्रीज गैसेशन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए डिफ्यूजन को, या सब बातों के लिए। क्या आंसर होगा? शाबाश, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो, सही है। 68 अ रनर हाइपर वेंटिलेट्स, एक आदमी था भाग रहा था बहुत जोर से, उसने बहुत ज्यादा सांस ले लिया। जब बहुत ज्यादा सांस लिया तो क्या हुआ? दिस रिमूव एक्सेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर। शाबाश 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 शाबाश। एक रनर ने हाइपर वेंटिलेट किया है, ज्यादा सांस ले लिया तो शाबाश, क्योंकि किसी बात हो रही है रिमूव करने की, तो ऑक्सीजन तो अंदर आएगी ना, रिमूव थोड़ी होगी, तो रिमूव सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, थोड़ा वाटर भी होगा। और तुम्हें पता है ये इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाद में रिमूव कर देते हैं कि उनका बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में कम हो जाता है और दे स्टार्ट हैविंग डिजीनेस, उनको चक्कर आने लग जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको रखते हैं, नॉर्मल करते हैं, फिर चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है। 69 स्मोकिंग कैन लीड टू क्रॉनिक कफ फ्रॉम, स्मोकिंग से मुस्तकिल रहने वाली खांसी हो जाती है। क्यों? एक्सेसिव म्यूकस एंड इरिटेशन, रिड्यूस म्यूकस एंड वाइट ब्लड सेल्स, स्ट्रॉन्गर सीलिया एंड लेस म्यूकस, या क्लीनर लंग्स विद म्यूकस। सही। क्वेश्चन नंबर 70 कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम स्मोक बाइंड्स टू, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं हो रही है, सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, किससे बाइंड हो जाती है? हेमोग्लोबिन से, डायफ्राम से, एल्विलाई से, या रिब से? किससे बाइंड हो जाती है? अरे जालिमो, हाँ किससे बाइंड करेगी? एल्विलाई से बॉन्ड करेगी, हीमोग्लोबिन से बॉन्ड करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती इसलिए है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हटा देती है, खुद हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती, दम घुट जाता है, लोग मर जाते हैं। जैसे तुमने सुना नहीं है, वो कहते हैं जी सर्दी में कोयटा में बेचारे कुछ लोग कोयले वाला हीटर जला के सोए हुए थे, रात को दम घुटने से बेचारों का इंतकाल हो गया। तो वो दम घुटने से क्यों इंतकाल हुआ? क्योंकि कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई, क्योंकि जहाँ कंबस्शन होती है वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसलिए जब भी आप ये गैस का या कोयले का हीटर जलाते हो तो कोई ना कोई दरवाज़ा, कोई ना कोई बड़ी खिड़की खुली रखनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन होती रहे, ऑक्सीजन मुस्तकिल अंदर आती रहे। ये गलत लिखा हुआ है। ए आंसर होगा।
A smoker develop black lungs due to सिगरेट पीने वाले के फेफड़े काले हो जाते हैं, क्यों? कार्बन डिपॉजिट फ्रॉम टार, इंक्रीज ऑक्सीजन, क्लीनर एयर या एक्सरसाइज? क्योंकि बाकी तीनों तो रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया। 72 पैसिव स्मोकिंग अफेक्ट्स नॉन स्मोकर्स बाय, तुम खुद तो सिगरेट नहीं पीते मगर तुम्हारा कोई दोस्त गधा सिगरेट पीता है और वो सिगरेट मुंह में गिरा, ले तुझे क्या पता क्या मजा, उसने कह लिया और तुम्हारे मुंह में धुआं छोड़ दिया, जैसे करते हैं बहुत सारे लोग खबीस। कॉजिंग सेम रेस्पिरेटरी इरिटेशन, नो इफेक्ट इन नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर को फर्क नहीं पड़ता। इम्प्रूव लंग फंक्शन, ये स्मोक धुआं लेने से तुम्हारा लंग फंक्शन बढ़ जाएगा। या रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज ऑक्सीजन, क्या आंसर होगा? क्या बेटा, और बल्कि सेम नहीं, मुझे लिखना चाहिए था ज़्यादा। पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा खतरनाक होती है एक्टिव स्मोकिंग से। ये मुझे समझ नहीं आ रही, बाबा सिगरेट का जिक्र आ रहा है, ये दोनों का जो इशारा है वो इस तरफ है, क्यों? ये दोनों बार बार इसी तरफ इशारा कर रहा है। कोई भी स्मोकिंग का सवाल आ रहा है, ये दोनों यूं कर रहा है। इसकी क्या वजह है? लड़के बताएंगे, हाँ भाई इन तीनों के अलावा बताओ कोई घर का बेरी पीता है कि सिगरेट ही? चलो चलो भाई, ड्यूरिंग निमोनिया एक बंदे को, बेटा चले वापस आ जाए। ड्यूरिंग निमोनिया एक बंदे को निमोनिया हुआ, उसके एल्विलाई फिल हो गए फ्लूइड से, और उसने क्या रिड्यूस कर दिया, क्या कम कर दिया? प्रेशर कम कर दिया, ब्रीथिंग रेट कम कर दिया, म्यूकस कम कर दिया, एक गैसीय कम कर दिया। शाबाश, गैसीय एक्सचेंज कम कर देगा। क्यों? कि निमोनिया अपना इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, और जब लंग में इन्फ्लेमेशन होती है तो एल्विलाई में पस भर जाती है, और उस पस की वजह से सही तरह गैसीय एक्सचेंज नहीं हो रही होती। इसलिए जो लोग अपना निमोनिया डेवलप कर लेते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। सही है, गैसीय एक्सचेंज नहीं। ब्रीथिंग रेट तेज या ज्यादा क्या वो है नहीं ना, मेंशन नहीं। ऑलराइट, नंबर 74, द राइट लंग इज शॉर्टर बिकॉज ऑफ, राइट लंग शॉर्टर है क्यों? लिवर बिलो, हार्ट पोजीशन, डायफ्राम या रिब्स? बेटा सारे मट्टी डाल लो सर के ऊपर, राइट लंग का पूछा है। सब लोग मट्टी डाल लो अपने सर के ऊपर। ये जानबूझ के मैंने सवाल लगा, मैंने कहा एकदम ये सवाल पूछूंगा फिर देखूंगा बच्चे क्या करते हैं। हाँ क्या हुआ? हाँ नहीं बोलो बोलो, हार्ट पोजीशन। हाँ नहीं, मैंने तो जानबूझ जवाब भी लिखा है क्योंकि मुझे बाद में कुछ सही करना था ना। कि मैंने जानबूझ के इस तरह की मैं कुछ सवाल यहाँ पे रखता हूँ जहाँ से आपकी जो है वो नॉलेज माशाल्लाह चेक हो। तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ पढ़ोगे शॉर्ट और ले हार्ट पोजीशन, बाद में पता लगेगा भाई ये क्या होगा, सवाल ही गलत हो। खैर 75, द यूस्टेशियन ट्यूब पढ़ा है ना आप लोगों ने, वो जो फेरिंग्स में ट्यूब लिखी हुई किताब में हमारी, द यूस्टेशियन ट्यूब ऑडिटरी ट्यूब कनेक्ट फेरिंग्स टू मिडिल ईयर, लंग्स, नोज या माउथ। मिडिल ईयर से कनेक्ट करती है, इसलिए जब आप नाक को ऐसे बंद करके मुंह में हवा भरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कानों में पता नहीं क्या हो गया ना। सही है। 76, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट फीटल। अगर कोई छोटेबाज खातून है और वो उन्होंने, हाँ अच्छा मैं तो बताऊं, ये हमारे यहाँ, और तुम लोग हंस रहे हो, हमारे यहाँ शहरों में तो खवातीन बहुत कम चुचवाए गए सिगरेट पीती होंगी तो पीती होंगी। वेस्ट में तो औरतें सिगरेट आम पीती है ना, और ज़्यादा तुम छोड़ो इंटीरियर में तुम चले जाओ, बीड़ी पीती औरतें तुम आम मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी जो बीड़ियाँ पीती हैं। अच्छा बता दो, हाँ उसको पता है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैं आपको बताऊं, हम लोग लम्स में थे, हमारी क्लास फेलो थी, वो पीती थी भाई सिगरेट और धड़ल ले थे, और वो कहती थी ये आदमी तो पी रहा है, इसके पीने में तुम्हें एतराज नहीं, मैं पी रही हूँ तुम्हें एतराज है। अरे भाई क्या तकलीफ होती है, क्यों पी रही है अल्लाह की बंदी। चलो भाई, आप कोई खातून है वो सिगरेट पीने की आदि है, उसने कंसीव कर लिया,
उसके बच्चे में क्या इफेक्ट होंगे? ए, उसका वेट अफेक्ट हो जाएगा उसके बच्चे का। बी, उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, पॉजिटिवली अच्छी हो जाएगी। बी, उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। या डी, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई मुतासर हो जाएगी। क्या होगा? ब्रीथिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्या चीज़ है? ऑक्सीजन। क्योंकि वो जब सिगरेट पी रही है तो सिगरेट में भी हमने बात की, उसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड है, माँ को ऑक्सीजन की कमी हो रही है सिगरेट पीने के बाद, तो बच्चे का क्या हाल होगा बेचारे का? तो इसलिए बच्चों की डेवलपमेंट नहीं होती सही तरीके से। इसलिए स्मोकिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। वैसे कोई अगर औरत पीती हो तो फिर भी उसको रोकना है। ये स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है। हमारे यहाँ तो लोग, खैर मैंने कहा ना, हमारे यहाँ तो खवातीन ये ना सिगरेट ज़्यादा पीती हैं ना शराब वराब पीती हैं। वेस्ट में तो आम है ना, वो तो वैसे ही पी रहे होते। और आई डी 77 इरिटेंट इन स्मोक कॉजेज। वो जो स्मोक के अंदर इरिटेंट होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज म्यूकस, सीलिया पैरालिसिस, या ऑल ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव आंसर हो। ठीक है। डी 78 अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक बंदा है जो ऐसी जगह पे काम करता है जहां पे ये बिल्डिंगें बनती हैं। अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्सपोज टू स्मोक एंड डस्ट हैज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बिकॉज, अब वहां पे कभी सीमेंट उड़ रही है, कभी बजरी उड़ रही है, कभी रेती उड़ रही है, कभी ऑटोबान जब बन रहा था तो ऑटोबान में मिट्टी उड़ रही है भाई, तो ये उसने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस करा दिया। तो तुम्हें पता है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस। कि ऑक्यूपेशन उनका ऐसा है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, फिर हम उनको समझाते हैं कि बेटा आपको अगर सही रहना है तो आपको अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ेगा, ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किस चीज़ की वजह से उसको हो रहा है? ए, बस आंसर पहले ये सारी बदमाशी इसकी। रिड्यूस एक्टिविटी एंड इलास्टिसिटी, इंक्रीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बेटर क्लियरेंस एंड मोर म्यूकस, और इरिटेशन इन्फ्लेमेशन। तो आंसर पहले आ गई। लाहौल वाला बोल। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे फॉर गैस एक्सचेंज इन मैन? ये सवाल चूंकि कई दफा आते हैं एग्जाम में तो मैंने जबरदस्ती सवाल इसमें डाला है। ए, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई। बी, नोज, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, एल्वुलाई। सी, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकिया, ट्रेकिया, एल्वुलाई। डी, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकिया, एल्वुलाई। क्या आंसर होगा? मुझे तो डी भी सही लगा ना। माउथ है, ऊपर नोज है, तो ए इसका आंसर सही है। डी सही होता अगर यहाँ पे माउथ ना होता, तो क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे नोज से होता है, माउथ से नहीं होता। 80 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस ऑफ नोज? इसमें से किसको आप एयर कंडीशनिंग प्रोसेस नहीं समझते? वार्मिंग ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, मॉइस्चरिंग ऑफ एयर, कूलिंग ऑफ एयर। क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन। ऑल द प्रोटेक्टिव बैरियर्स ऑफ लंग्स, ऑल आर प्रोटेक्टिव बैरियर्स ऑफ लंग एक्सेप्ट रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, इंटरकॉस्टल मसल्स, या प्लूरल फ्लूइड? वर्टिब्रल कॉलम। क्यों वर्टिब्रल कॉलम? क्यों? वर्टिब्रल कॉलम हार्ट के पीछे तो होती है, लंग के पीछे नहीं होती। तो डी इसका नहीं, बी इसका आंसर हो। प्लूरल फ्लूइड तो हमने बात की है ना कि वो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो बेटा ये आज के हमारे, अच्छा 81 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसमें पूरे किए क्योंकि हमारे पास एग्जाम में 81 क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने कहा कम से कम 81 क्वेश्चन दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैसेशन। अच्छा मैं इसको एक मिनट रोक दूं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे एमसीक्यूज ऑफ न्यूट्रिशन की इंशाल्लाह।